मेरा नाम है एक्सप्लोर के बी 46। आज ये लालमिंट की वेबसाइट पे अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसके बारे में जानते हैं। और ये लेटेस्ट न्यूज़ जो आईआईएफएल मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर है संजीव भासन उनके द्वारा की गई है। तो चलिए हम बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो चलो ये देखते हैं न्यूज़ में क्या है। तो जो जी है, एल एन टी, डीएलएफ, वो जो टॉप 5 स्टॉक्स है जिनको संजीव भासिन जो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के जो डायरेक्टर है उन्होंने बोला है कि इसको पिक कीजिए। और ये जो संजीव भासिन की जो तो बेहतरीन नॉलेज है इनके पास, और वो जो भी बोलते हैं और रियली में ट्रू भी पड़ता है, इसीलिए हम इस न्यूज़ को आज कवर करेंगे। तो जो सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी हिट रिकॉर्ड हाई आफ्टर यूएस फेड टर्न डाउन इज सेंटेंस टू रेट इंटरेस्ट रेट हाइक। जब यूएस का जो एक फेड की तरफ से जो एक सेंटेंस आया है कि जो आने वाले दिनों में वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाइक नहीं करेगा और स्लोअर हाइक करेगा, उसकी वजह से निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। तो जो संजीव भासिन है, डायरेक्टर है आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो कोविड क्रब है चाइना में वो फिर से रिटर्न हुआ है, और इंडिया जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है, रिलायबल मार्केट है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, इसीलिए हुआ है। तो जब मिनट्स है यूएस फेडरल रिजर्व के लास्ट मीटिंग में, वो ऐसा शो किया था जो उनको जो मोस्टली जो ऑफिशियल थे उन्होंने ऐसा बताया कि जो इंटरेस्ट रेट है आने वाले दिनों में वो स्लो डाउन होगा। उसकी वजह से जो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स थे अक्रॉस द ग्लोब उसमें उसको लिफ्टिंग किया है। और जो इंडियन जो मार्केट है वो उसमें जो बहुत सारा बूस्ट दिखने को मिला है, और जो सारे जो इंडिसेस हैं इंडियन मार्केट के वो अपनी बेंचमार्क से ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं 24 नवंबर 2022 के दिन। तो ऑल द जो इंडिसेस है उन्होंने गेन किया है। सेंसेक्स निफ्टी, तो सेंसेक्स 1.24% अप हुआ है, और निफ्टी भी 1.19% सर्च किया है रिस्पेक्टिवली। उनकी जो क्लोजिंग वैल्यू है वो ऑल टाइम हाई वहाँ 62,172.68 थी, और निफ्टी की 18,484.10 थी। ड्यूरिंग द डे सेंसेक्स हिट न्यू हाई 62,401.12.32, while Nifty was just few point away from its record high 18,604.45। ओके, और नवंबर 25 को इंडियन इन्वेस्टर ने रिमेन हसीन है जो डायरेक्टर है आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने ऐसा फील किया है कि जो रिटर्न्स है और जो चाइना में कोविड का जो क्रब्स है वो उसमें रिटर्न देखने को मिला है, और इंडिया वो मोस्ट एक्सपेंसिव ये रिलायबल मार्केट है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। तो अभी फिलहाल में तो इंडिया ही बेस्ट मार्केट रहेगा फॉरेन एफआईआई के लिए। सो एफआईआई है वो हर रोज़ अभी तो लास्ट 2 दिन से उन्होंने खरीदारी चालू कर दी, और डोमेस्टिक मार्केट में अभी बिकवाली दिख रही है। लेकिन जो एफआईआई की खरीदी की सपोर्ट की वजह से और जो फॉरेन मार्केट है, ये इंडिया का जो मार्केट है वो हाई लेवल पे चला गया है। निफ्टी भी अपना जो जोन बनाया 18,400 से 18,880 का जो जोन बनाया है उसके लेवल के बीच में हमें नेक्स्ट वीक तक देख सकता है। और जो बैंक निफ्टी है वो नेक्स्ट वीक 43,700 को शॉर्ट अप करेगा, उस पर वो वहाँ तक वो पहुँच ही जाएगा, ऐसा बोलना है। तो कौन कौन से 5 स्टॉक्स है वो बीटिंग करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, उसकी बात करें तो पहला जो स्टॉक्स है वो स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट। तो जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट का इनिशियली जो सोनी के चैनल के साथ मर्जर हुआ है, उसके बाद उसकी जो मार्केट कैप है ये स्टॉक की और 24,000 करोड़ पहुंच गई है। पर ये जो मार्केट कैप है बहुत ही चीप है ये इस लार्जेस्ट मीडिया कंपनी के लिए, और विच कम नाउ विद द नो पास्ट बैगेज विद कॉर्पोरेट स्पेंडिंग इंप्रूविंग एंड रेवेन्यू ग्रो शार्पली। उसका जो रेवेन्यू है और इंप्रूविंग है वो शार्पली देखने को मिला है, मतलब आने वाले दिनों में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है। सेकंड जो स्टॉक बताया है उन्होंने वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये जो सीमेंट है अल्ट्राटेक सीमेंट ये लार्जेस्ट प्लेयर है। उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत, जो एससीसी और अंबुजा सीमेंट है वो दोनों से उसकी डबल कैपेसिटी है, और उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत स्टेबलाइज है। इसकी वजह से ये अल्ट्राटेक का स्टॉक में भी हमें आगे तेजी देखने को मिल सकती है। तीसरा एक स्टॉक है कैफिन होम्स। तो कैफिन होम्स क्या करता है, तो जो कैफिन होम्स है वो थर्ड लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर है। वो अपने मॉर्गेज लोन अवेलेबल करवाता है। उसका जो मैनेजमेंट है वो इंडिकेट करता है सेकंड हाफ, और वो देखने को मिलता है डबल। उसका जो बिजनेस है फर्स्ट हाफ में वो भी बेस्ट लेंडर है, और वो जो कैफिन जो होम्स है वो 50 से 30 लाख की कैटेगरी में अच्छा है। उसके बाद एक फोर्थ शेयर है वो है डीएलएफ। डीएलएफ के बारे में तो आप जानते हो, रियल एस्टेट बिजनेस करता है, रियल एस्टेट बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाता है। तो ये जो डीएलएफ है वो बेस्ट प्ले है रियलिटी में। उसकी जो कंपनी की जो डेप्ट है वो 10 साल में लगभग लोएस्ट है, पहली बार वो मोनेटाइज करता है लैंड बैंक्स को, और स्ट्रॉन्गर उसका जो एक्सपेक्टेड जो सेल है वो भी इस साल स्ट्रॉन्गर देखने को मिला। इसकी वजह से ये स्टॉक में भी भारी तेजी देखने को मिल सकती है। और एक जो लास्ट वाला शेयर है जो संजीव भासिन का वो है एल&टी। तो एल&टी की बात करें तो जो एल&टी है वो बिगेस्ट कैपेक्स प्लेयर है विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। उसके पास इतने सारे ऑर्डर है कि लाइन लगी है ऑर्डरों की। विद द गाइडेंस दैट मार्जिन कुड बी हायर दैन एक्सपेक्टेड। उसका जो मार्जिन है वो बहुत हायर है जो एक्सपेक्टेड है, और मिडल ईस्ट बिजनेस में उसमें
मिडल ईस्ट का जो बिज़नेस है उसमें भी ये जो एल&टी कंपनी है वो अच्छा बना है, उसका जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये एक लाइव मिनट की वेबसाइट पे न्यूज़ आई थी जिसकी चर्चा ये संजीव भासीन ने बताया था कि ये 5 स्टॉक है वो अच्छा है। तो मेरी ओर से भी मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो 5 स्टॉक बताए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और आप इसमें इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ कर सकते हो। तो ऐसे ही शेयर मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लोर KB46 को। थैंक यू फ्रेंड्स।